एक तरफ है x माइनस वाई और यहाँ पर इसे लिख दो, यहाँ प्लस की जगह +1 है तो उधर ले जाके -1 कर देंगे। और इसका टेबुलर चार्ट अगर बनाया जाए तो क्या बनेगा, लेट्स सी। यहाँ पर x और यहाँ पर y। सो फर्स्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू को 0 करोगे तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी +1। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू +1। फिर सेकंड पर आते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y को 0 रखते हैं तो x की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी -1। तो y की वैल्यू 0 रखने पर x की वैल्यू आ गई -1। फिर थर्ड पर आते हैं, पुट, अब यहाँ x की वैल्यू कुछ ऐसे रखें जिससे मेरी y की वैल्यू निकल जाए। तो अगर x की वैल्यू में 1 रखता हूं तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1। तो यह आ जाएगा -y इज इक्वल टू -1 तो -y इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 2। तो y की वैल्यू 2 आ गई जो कि x की वैल्यू 1 के बराबर है। तो ये तो मेरा एक इक्वेशन का पार्ट हो गया। दूसरी इक्वेशन आ रही है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये लिख लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो यहाँ ये x और ये y, और यहाँ पर देखें तो सबसे पहले फर्स्ट पुट करिए x को 0। तो जैसे x को 0 पुट करते हैं y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो यहाँ 0 हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। y की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, 6। फिर सेकेंड पार्ट पर आते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर y इज इक्वल टू 0 पर आए तो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। सो 3x इज इक्वल टू 12। तो x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 4। तो x की वैल्यू मेरे पास 4 आएगी तो y की वैल्यू 0 आएगी। फिर थर्ड पर आते हैं, अब हम y की वैल्यू को 0 पुट कर चुके हैं। अब कुछ ऐसा करते हैं कि y की वैल्यू को 2 पुट कर दो। अगर y की वैल्यू को 2 पुट करता हूं तो यहाँ पर आ जाएगा 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12। या y की वैल्यू को अगर आप 3 पुट कर दें तो ज्यादा आसान हो जाएगा, 3 का मल्टीपल है। सो ये आ जाएगा 3 2 जा 6। तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 12। सो 3x इज इक्वल टू 12 माइनस 6। तो यहाँ आ जाएगा 6/3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 12, 2 आ गई। तो x की वैल्यू 2 आ गई जब y की वैल्यू 3 थी। तो दोनों टेबुलर फॉर्म हमारे पास तैयार हैं। अब हमें क्या कुछ करना है, इसका ग्राफ बनाना है और एक ट्रायंगल बनेगा, उन्होंने ये बोला है। अब जो ट्रायंगल बनेगा वो कहां से लेना है, वो एक्स एक्सिस से लेना है, वो भी इन्होंने बोला है, और इसे शेड करना है। तो एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसे शेड करना है और उसका एरिया भी निकाल के देख लेंगे। वी आर कैपेबल टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर ट्रायंगल। तो इतना नोट डाउन कर लिया हो तो मुझे कंफर्मेशन दो, फिर आगे बढ़ते हैं, बनाएंगे। देखो एक्स एक्सिस नेगेटिव में है, वाई एक्सिस सारा पॉजिटिव में है। तो ग्राफ कुछ ऐसा बन सकता है। ये y टू y डैश, ये ऑरिजिन, ये मेरे पास x टू x डैश। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं तो y तो 6 तक जा रहा है और x का मैक्सिमम नंबर पॉजिटिव 4 तक जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 और नेगेटिव में -1 तक जा रहा है, बस -1 एंड -2। ये 6 तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। 1 2 3 4 5 एंड 6। सो पहला कोऑर्डिनेट हमारा कहां पर शो हो रहा है, 0,1 पर। x 0 है और y 1 है। तो पहला पॉइंट मेरा यहाँ आएगा जिसको मैं a पॉइंट का नाम दे रहा हूं। तो a पॉइंट मेरे पास आया 0,1। फिर b पॉइंट पर आते हैं जो कि -1,0 है। तो यहाँ पर देखें तो ये पॉइंट मेरा b आ रहा है जो कि -1,0 है। उसके बाद आए x पर, x 1 है और y 2 है। तो x अगर मेरा 1 है तो y मेरा यहाँ पर 2 है। x मेरा 1 है, y मेरा 2 है। तो ये क्वेश्चन मेरा सी है, ये 1,2। तो यहां से यहां पर देखें
ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन है, बिल्कुल सीधा। ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन बनी जो कि x माइनस वाई इज इक्वल टू -1 के बराबर है। फिर एक और पॉइंट पर आते हैं, तो x की वैल्यू 0 और यहाँ पर y की वैल्यू 6 आ रही है। तो x की वैल्यू 0 एंड देन y की वैल्यू 6 आ रही है। उसके बाद x की वैल्यू 4 देन y की वैल्यू 0 आ रही है। तो x की वैल्यू 4 देन y की वैल्यू 0 आ रही है, इसे q पॉइंट नाम दे देते हैं। देन x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3 आ रही है। तो x की वैल्यू 4 एंड y की वैल्यू मेरे पास 3 आ रही है, ऐसा कुछ। तो 2 और 3 यहाँ कहीं पॉइंट बना। इस स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ कर दिया, इधर बनेगा ये पार्ट। तो एक स्ट्रेट लाइन हमने ये ड्रॉ कर दी। तो ये जो इक्वेशन है, इक्वेशन जरूर लिखना, नहीं तो नंबर कटेंगे। तो इक्वेशन आ गई 3x + 2y इज इक्वल टू 12। तो एक लाइन की इक्वेशन ये बनी और दूसरी ये बनी। अब इन्होंने क्या बोला था क्वेश्चन में कि x एक्सिस से, x एक्सिस तो ये रही, x एक्सिस से ट्रायंगुलर रीजन का एरिया शेड कर दो। तो x एक्सिस से ट्रायंगुलर रीजन का एरिया यहाँ पर ये शेड कर रहा। तो ये एरिया मेरा बनेगा। तो ये जो एरिया मेरे पास निकल कर आया, उसको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। एरिया कितना आता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर देखें बेस कितना है, 1 2 3 4 5। तो यहाँ रहेगा 5 यूनिट। हाइट कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ रहेगा 3। तो आंसर कितना हो जाएगा, 15/2, 7.5 स्क्वायर यूनिट। आंसर खत्म। तो अगर एरिया भी पूछे तो भी निकाल देंगे। तो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ